वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग के अंदर अल्फ़ाबेट टेस्ट में टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे। हम टाइप नंबर 4 तक हम पढ़ चुके हैं, अब टाइप नंबर 5 पढ़ते हैं। ठीक है, तो टाइप नंबर 5 में है क्या? टाइप नंबर 5 में सबसे पहले तो अपन डाल सकते हैं हेडिंग कि जब दोनों अर्धांश बदल दिए जाएँ। जब दोनों अर्धांश विपरीत हों, दोनों अर्धांश विपरीत हों, इसका मतलब क्या होगा मैं वो भी समझाता हूं आपको। देखो हमारी जो कुल ABCD होती है ना, वो कितनी होती है? टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26। अगर मैं 13-13 में लिखूं, 13-13 अक्षरों को इस तरीके से, तो इसको आप बोलेंगे फर्स्ट अर्धांश। क्या बोलेंगे? फर्स्ट अर्धांश। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट अर्धांश। इसको क्या बोलेंगे? सेकंड अर्धांश। ठीक है, ABCD कुल मिलाकर 26 होती हैं, तो मैं इसको फर्स्ट अर्धांश से और सेकंड अर्धांश में लिख रहा हूँ। लिखते हैं, देखो A B C D E F G H I J K L और M। ठीक है, ये कितने हो गए? 1 से और M तक 13 हो गए। फिर N यहाँ से शुरू करो, N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये दो अर्धांश हैं, तो मैं पहले अर्धांश को ऐसे लिख सकता हूँ कि A से और M हमेशा, और ये क्या है? N से और Z। ठीक है ना? तो आप इसको पहले अर्धांश या इसको दूसरे अर्धांश से, इसको पहले अर्धांश से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब दोनों अर्धांश बदल दिए जाएं, मतलब कि दोनों अर्धांश क्या कर जाएं? विपरीत हो। मतलब कि विपरीत का मतलब क्या है कि जो ऐसे और Z तक है ना, तो ऐसे M तक है, वो M से A लिख देगा वो, तो मैंने विपरीत कर दिए, नहीं कर दिए। तो हम इसमें क्वेश्चन से समझते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट में आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि प्रथम व द्वितीय दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं 8 होगा? करते हैं इसका हम सॉल्यूशन, ध्यान से देखेंगे। मैंने सबसे पहले A से और M तक, ये आप जानते हैं ABCD में तो M तक लिख दी। फिर मैंने N से और Z लिख दिया, मतलब कि पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, A से और Z तक लिख दिया। तो पहला अर्धांश ये है A से M, दूसरा अर्धांश N से Z। अर्धांश का मतलब आधा। A से M को आपने क्या लिख दिया बताओ? M से और A लिख दिया, विपरीत कर दिया ना। फिर आपने N से Z को Z से क्या कर दिया? N कर दिया। आप मेरी बात ध्यान से सुने दोनों अर्धांशों को विपरीत कर दिया मैंने ना। लिखा जाए तो दाएं से 15वें के बाएं 8 होगा। तो दाएं से 15वें का मतलब क्या होता है? देखो दाएं से 15वें का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज़ दाएं से 15वीं है मान के चलो, तो वो चीज़ बाएं से क्या होगी बताओ? 12वीं होगी कि नहीं होगी बताओ? बाएं से वो चीज़ बाएं से क्या होगी? 12वें पर। और दाएं से क्या हो गई? जब दाएं से 15वां देता है ना, तो बाएं से 12वीं होगी, मतलब 27 बनना चाहिए। तो देखो दाएं से 15वें के बाएं 8, तो आप बताओ 15वें के बाएं 8, तो उधर से आप जब गिनोगे इसको तो 15 के बाएं 8, तो मतलब 15 में से 8 घट जाएंगे, मतलब कि 12 में से 8 घट जाएंगे कि नहीं घट जाएंगे बताओ? घट जाएंगे ना। तो 12 में से मतलब कि जो अगर आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, सवाल में दे रखा है आपको दाएं से 15वां, तो दाएं से 15वें को हटाकर आप बाएं से 12 बना लेंगे। अब यही बात माननी होगी। कोई चीज़ मान लो इस हाथ से बाएं से हम बाएं से लिखते जा रहे हैं और मान लो 12वें नंबर पर आ गए और वो कह रहा है फिर वापस से कि के बाएं 8 होगा,
तो बाएं से जो चीज़ लिखते आ रहे हैं ना वहीं पर 8 होगा, मतलब इसका मतलब 12 में से जब 8 जाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो बाएं से चौथा अक्षर, तो मतलब बाएं में से 12 में से आप 8वें नंबर और घटा देंगे 8, तो 12 में से 8 गए 4 बचेंगे। तो 4 अक्षर कौन सा होगा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। आप जब M से A लिख रहे हैं तो M से पहले क्या आता है, L आता है, फिर क्या आता है, K आता है, फिर क्या आता है, J आता है। तो मतलब सही आंसर क्या होगा बताओ, J होगा कि नहीं होगा ये बताओ। तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं 8 होगा, तो ये होगा वो। बात समझ गए नहीं समझे। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा J। ठीक है, कोई दिक्कत आपको इसमें, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन, यदि प्रथम व द्वितीय दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 6 होगा। ठीक है, करते हैं इसका सॉल्यूशन। आप बताओ, दो अर्धांश हैं, ए से और एम तक पहला अर्धांश, और फिर एन से और जेड तक क्या है, दूसरा अर्धांश। समझ में आ गई। इसको आप प्रथम अर्धांश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको आप, प्रथम अर्धांश कह सकते हैं। इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप द्वितीय अर्धांश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसको आप द्वितीय अर्धांश कह सकते हैं। इसको आप प्रथम अर्धांश कह सकते हैं, इसको आप द्वितीय अर्धांश कह सकते हैं। ये आपको बदलवा रहा है, कह रहा है कि प्रथम और द्वितीय दोनों को बदल दो, दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो विपरीत क्रम का मतलब है कि ए से एम जो लिख रखा था ना, वो एम से ए लिखना है, मतलब उल्टा लिखना है, और ये जेड से क्या लिखना है, एन लिखना है। बात समझो। ये अक्षर कितने हैं पता है कि नहीं पता आपको, ये अक्षर कितने हैं टोटल, 13 भाई, ये बदल रहे तो है 26 ही रहेंगे। अब कह रहा है 26 जब अक्षर है ना, इसमें मेरी बात ध्यान सुनो। जब कहे ना दाएं से 15वां, तो दाएं से कोई चीज़ जो 15वीं होगी ना, उसको आप बाएं से मतलब 12 जोड़ दो उसमें। अब सवाल ये बन गया, दाएं से हटाकर क्या करना है इसमें, दाएं से जो चीज़ 15वीं होगी ना, वो बाएं से गिनोगे ना, वही चीज़ क्या आएगी, 12वीं आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। जो चीज़ आप दाएं से 15वीं गिन रहे हो ना, उसको बाएं से 12वीं गिन लो। मतलब कि इसको आप सवाल में क्या करना है, चेंज करना है। देखो ध्यान से सुनो, क्या चेंज करना है, दाएं को आपको लिखना है बाएं, और बाएं का मतलब से का से लिखना है, और 15 में मतलब इस जो यहाँ संख्या देगा ना, उसमें वो संख्या जोड़नी है कि 27 बन जाए। तो 15 में 12 जोड़ेंगे तो 27 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताओ आप, बनेगा ना। तो बाएं से 12, 12वें के दाएं, तो बाएं से 12वां कह रहा है, तो बाएं से मतलब इधर से 12वां कह रहा है, और अगर इसके दाएं चलना है मतलब आगे चलना है कहने का मतलब, तो प्लस 6 और जुड़ेगा। 12 और 6 कितना होगा बताओ, 18 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ हाँ या ना, हो गया 18। तो देखो ये 13 अक्षर तक है यहाँ पर, ये 14 आ गए। 14 के बाद क्या आएगा, वाई 15, एक्स 16, डब्लू 17 और वी 18। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, वी आएगा। मेरी बात समझ में आएगी नहीं, हाँ या ना, आ गई ना। इसे भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि प्रथम व द्वितीय दोनों अर्धांशों को बदल दिया जा रहा है तो क्या कह रहा है, कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के दाएं 11वां होगा। कौन सा अक्षर 14वें के दाएं 11वां होगा। देखो ध्यान से एक बार, आप बताओ पहला अर्धांश क्या है, ए से और एम तक, दूसरा अर्धांश एन से जेड तक, दोनों को बदल दो। मैंने एम से इसको क्या कर दिया, पहले ये लिखा था ना, इसको मैंने क्या कर दिया, ए से एम ऐसे लिख दिया उल्टा। पहले ये ऐसे था तो मैंने क्या लिख दिया, जेड से और क्या लिख दिया, इसको एन लिख दिया। इस तरीके से बात आ गई समझ में। पहले ऐसे था ना, बस ऐसे बदल दिया। अब इसका मतलब अब एम ABCD आएगी। अब एम से पहले क्या आएगी तो पता ही है ना आपको। ये टोटल कितने वर्ड है, टोटल बताओ, ये 26 वर्ड है टोटल। कितने हैं, 26, बस 13 का इसमें डिवाइड है। क्या कह रहा है, दाएं से 14वां, तो मैंने आपको क्या बताया था, दाएं को क्या बना लो, बाएं बनाओ, बना लिया बाएं, फिर से का से रहेगा। आप बताओ 27 में 14 गए कितने बचेंगे, 13वें। तो 13वें के क्या है, दाएं, और बाकी सेम रहेगा सब कुछ, दाएं 11वां। तो बताओ बाएं से कोई चीज़ 13 थी, 13 नंबर पर थी, बाएं से 13, और फिर दाएं चलना है तो इसका प्लस करेंगे ना 11।
नहीं बैठी बात समझ में? अरे बैठी कि नहीं बैठी बात समझ में? 13 प्लस में क्या करेंगे, 11 करेंगे, क्या जाएगा? 24 आ जाएगा क्या? आप बताओ, N O और P, आप बताओ कि यहाँ तक आप गिने मान लो अक्षरों को, तो 24 आएंगे ना यहाँ तक। तो 24वां अक्षर क्या आएगा? P आएगा कि नहीं आएगा बताओ? 24, 25, 26 पूरी ABCD लिखना आप इसमें इस तरीके से। तो ये 24वां अक्षर P आएगा, क्योंकि MNOP, तो उधर से बाएं से गिनेंगे तो P तो आएगा 24वां अक्षर पर। बैठ गई बात समझ में? इसे भी आप नोट कर सकते हैं। अभी तक आप 5th टाइप तक आपने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम 6th टाइप की बात करते हैं। 6th टाइप क्या है? जब प्रथम अर्धांश विपरीत हो, मतलब कि छेड़छाड़ फर्स्ट के साथ ही करनी है, सेकंड के साथ नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट होगा ना वो क्या होगा, ऐसे M तक ही रहेगा, लेकिन जो N से Z है उसमें क्या है, आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। मतलब कि ऐसे M जो है ना वो M से क्या आ जाएगा, उसको A कह सकते हैं, इस पर ही छेड़छाड़ करनी है, इस पर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। तो इसको भी हम करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, जब प्रथम अर्धांश को, ठीक है, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो तब कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के बाएं 7 होगा? तो कौन सा अक्षर बाएं से, एक मिनट, दाएं से 12वें के बाएं 7वां होगा? ठीक है, करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। हम ध्यान से सुनेंगे इसका सवाल का आंसर। प्रथम अर्धांश को विपरीत कह रहा है, मतलब कि जो ए से जेड तक था ना, ए से जेड तक, सॉरी ए से और एम तक पहला अर्धांश और एन से जेड तक यह है दूसरा अर्धांश। पहले अर्धांश को क्या कह रहा है, विपरीत कर रहा है, मतलब कि एम से और ए, और दूसरे वाले को क्या कह रहा है, एन से जेड तक एज इट इज़ लिख रहा है। बात आ गई समझ में? मतलब इस एरो से समझना, पहले वाला को बदल रहा है, बदल दिया इसमें एरो, ये एरो सेम है तो इसका मतलब इसको नहीं बदला है, ये एज इट इज़ रहेगा। तो कह रहा है दाएं से 12वें के, तो ये बात तो आप समझ गए होंगे ना, दाएं से 12वें का मतलब क्या होता है, बाएं से, वही 27 में से घटाना है पहले वाले को हमेशा, बाएं से कौन सा, 15वां। बात आ गई? जो ये है ना, ये जो चीज़ें हैं, दाएं से 12वें का मतलब है इसको दाएं को बाएं कर दो और 15 में से 27 में से 12 को घटा लो 15। तो बाएं से कोई चीज़ 15 नंबर पर है और 15 के बाएं फिर 7 आ गया, 15वें के बाएं क्या आ गया, 7। तो जब भी दोनों अगर मान लो ऐसा हो जाए ना, दोनों बाएं से 15 और बाएं से 7, तो हमेशा 15 में से 7 घट जाएगा। तो 15 माइनस 7 क्या हो जाएगा बताओ, 8। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि आप बताओ इसमें कितने अक्षर हैं, कुल मिलाकर 13 अक्षर हैं। तो M से अगर मान लो यहाँ पे 13 अक्षर है, तो A लिखूँगा, मैं B लिखूँगा, मैं C लिखूँगा, मैं D लिखूँगा और मैं E लिखूँगा। तो आप बताओ 8 अक्षर हैं, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13, E, F और लिख दूँ। आप ध्यान से देखो, 8 अक्षर चाहिए मेरे को, तो देखो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8 का 11 है, 8, 9,
10 11 12। तो ये क्या रहा है, एफ और लिखना पड़ेगा हमको इसका मतलब 8 9 10 11 12 13। तो 8वां अक्षर एफ आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ। अगर हम एम से गिने हैं, मान लो ऐसे एम और इसके बाद एल, तो ऐसे गिनेंगे तो मतलब बाएँ से गिनेंगे ना, बाएँ से 8वां आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ मुझे, हाँ या ना। 8 ही आ जाएगा तो 9 10 11 12 13 यहाँ तक आगे कि नहीं आगे। बात को समझे या नहीं समझे ये बताओ। समझ गए। तो मतलब ये जो एफ है इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है ना ये बात, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 16वें के बाएं 7 होगा। तो देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन हम। प्रथम अर्धांश को मतलब क्या होता है, ए से और एम होता है प्रथम अर्धांश, और दूसरा अर्धांश क्या होता है बताओ, एन से और जेड होता है। तो प्रथम को बदल रहा है ना, तो एम से क्या कर देंगे बताओ, ए कर देंगे, और दूसरे वाले को एज इट इज़ लिख देंगे। लिख दिया दूसरे वाले को एज इट इज़। इतना लिखने के बाद क्या कह रहा है, दाएं से 16वें के बाएं 7 होगा। तो दाएं से 16वें का मतलब क्या है, बाएं से क्या होगा बताओ, 27 में 16 घटाओ 11, तो बाएं से 11वें के, फिर आगे लिख दो 11वें के बाएं 7। आप मुझे बताओ दोनों बाएं बाएं आ गए कि नहीं आगे बताओ। तो 11 में से 7 घटा देंगे, क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। दोनों बाएं आ जाएं तो घटेगा, बाएं के दाएं आ जाए तो प्लस होगा। तो 4वां अक्षर कौन सा बताओ, चौथा अक्षर बाएं से। तो देखो एम, एम के बाद एम से पहले क्या आता है एल, एल से पहले क्या आता है के, और इससे पहले क्या आता है जे। तो 1 2 3 4, आप बताओ कि चौथा अक्षर कौन सा है बताओ, बाएं से क्या होगा, जे होगा। बात क्लियर समझ में आ गई ना आपको। ठीक है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्या कर सकते हैं, देखो यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 7 होगा। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो ए से और एम तक पहला अर्धांश है कि नहीं बताओ, और दूसरा अर्धांश क्या है, एन से और जेड तक। तो पहले वाले को विपरीत कर रहा है तो एम से हम क्या लिखेंगे बताओ, ए से एम मतलब बदल दिया, और एन से जेड को क्या करेंगे, एज इट इज छोड़ेंगे। इतनी बात क्लियर, क्लियर है बात। कह रहा है बाएं से 10वें के दाएं 7 होगा। कोई चीज़ बाएं से पहले से ही दे रखी है 10 और इसके दाएं 7, तो मतलब प्लस 10 7 17। तो आप मुझे बताओ कि 13 अक्षर तो यहाँ तक है ना बाएं से, और 14 और क्या आएगा बताओ, 14 के बाद 17वां अक्षर क्या आएगा, क्यों आएगा, 17वां अक्षर क्या आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये बदल ही नहीं रखा, बदल नहीं रखा तो क्यों मैं 17 रुपये खर्च करूँ। वही ट्रिक आ गई अपनी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई नहीं आ गई। एन ओ पी क्यों, तो देखो 13 यहाँ तक है, 14 15 16 और 17, क्योंकि ये तो बदल नहीं रखा है ABCD, डायरेक्ट लिख दो आप। बात क्लियर हुई कि नहीं बताओ, हाँ या ना। कोई दिक्कत है आप इसमें, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। देखो हम 6 टाइप तक पढ़ चुके हैं, अब हमारा 7 टाइप है जब द्वितीय अर्धांश विपरीत हो। ठीक है, अब क्या करेगा, फर्स्ट को तो क्या करेगा, ऐसे जेड ऐसे एम तक ही रहने देगा, मतलब कि इसको बदलेगा ही नहीं है, सेम रहेगा ये। और एन से जेड जो है ना उसको क्या कर देगा, जेड से एन, इसको बदल देगा। ठीक है, हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल है वो आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जब द्वितीय अर्धांश को बदल दिया जाए, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए
तब कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं 10वां होगा। बाएं से 14वें के बाएं 10वां होगा। ठीक है, करते हैं इसका भी हम सॉल्यूशन। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं 10वां होगा। तो ध्यान से सुनो, ए से और एम तक पहला और एन से और जेड तक दूसरा। क्या कर रहा है देखो, पहले को नहीं अब द्वितीय को बदलेगा। पहला तो एज इट इज रहेगा ए से एम तक, और एन से जेड तक क्या हो जाएगा बताओ, इसको ये बदल देगा। क्या कर देगा, बदल देगा। जेड यहाँ पर और एन यहाँ पर। क्लियर यहाँ तक। अब कह रहा है बाएं से 14वें के बाएं 10वां, तो दोनों ही बाएं से आ गए ना। बाएं से 14वें के बाएं 10वां, तो 14 माइनस क्या करेंगे बताओ, 10 करेंगे, आ जाएगा 4। और जब भी 4 आएगा तो इसका आंसर देखो बी, सी और डी। तो मतलब क्या है, इसका एज इट इज आंसर क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ। क्या इसका आंसर डी होगा कि नहीं होगा बताओ। बात आई समझ में। अगर ये पूछ लेता आपसे कि बाएं से 14वें के बाएं, दाएं कहता 10 तो 24 आता, तो 24 में क्या करते, यहाँ दिक्कत आती है आपको। फिर जो बदल रहा है उनमें अक्सर बदल जाते हैं। 13 तक थोड़ी बदले हैं, तो 13 तक तो मतलब 5वां, अगर 4 आ रहा है तो डी आ रहा है आंसर। 13 तक आता तो एम आता, वही आता सेम। ठीक है, देखो इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं 5 होगा। मेरी बात ध्यान समझो और इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं। मैंने बताया ना, दो क्या है इसमें अर्धांश, ए से एम और एन से क्या है जेड। क्या कौन सा बदल रहा है बताओ, पहले वाला तो एज इट इज रहेगा ना, ए से एम, और जेड से एन, इसको क्या कर दिया इसने, बदल दिया। आप समझो मेरी बात को, दाएं से 10वें के बाएं दाएं। आप बताओ, जब भी दाएं आएगा ना शुरू में, तो दाएं को क्या बना लेंगे हम, बाएं से, और 17 में से इसको घटा लेंगे 10 को, तो क्या बचेगा, 27 में से 10 को घटाएंगे, 27 में 10 को घटाएंगे 17 बचेगा। तो 17वें के दाएं, और बिल्कुल सेम ऐसे कैसे ही के दाएं 5। मेरी बात ध्यान सुनो, बाएं से कोई अक्षर 17 है और दाएं 5, मतलब कि आगे चलना है। मतलब कि क्या है इसका मतलब कि दोनों प्लस हो जाएंगे, मतलब कि 22। और 22 अक्षर कौन सा होगा बताओ, 22वां अक्षर बाएं से। ध्यान से देखो 22वां अक्षर कौन सा होगा, आप बताओ। एम तक तो 13 है ही, ये 14 है, और वाई क्या है 15, और क्या है बताओ, एक्स क्या है 16, डब्लू क्या है 17, और आगे वी क्या है 18, यू क्या है 19, टी क्या है 20, एस क्या है, और ये क्या है आर। ध्यान से सुनो आप एक बार इसको। आप मुझे बताओ, अगर ये पूरी एबीसीडी आप लिखते हैं जेड तक, तो देखो 13 यहाँ तक है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो बताओ 22वां अक्षर क्या होगा, आर होगा या नहीं होगा, ये बताओ। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, है कोई दिक्कत इसमें? आप इसे भी नोट कर सकते हैं। और रीजनिंग में अल्फ़ाबेट टेस्ट में सिर्फ आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।